नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। शायद ये कहानी सुन के मुझे बहुत लोग गालियां भी दे कमेंट्स में, या किसी किसी के साथ ये हुआ भी हो जो रिलेट कर पाए। लोग कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, पर क्या हो जब वो वही मतलब माँ बाप आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाए। मेरा नाम प्रिया है और मेरे बचपन से लेकर शादी तक की ज़िंदगी एक ऐसे जहर में बीती है ना, क्या बताऊँ आपको। और वो मैं कभी बोल ही नहीं सकती। मेरे पेरेंट्स बेहद टॉक्सिक थे, लिटरली टॉक्सिक। उन्हें मेरी खुशी से इतनी नफरत थी, वो रोज़ मुझे मेरे ही लुक पे, गोरी काली, पढ़ाई पे, रंग पे मुझे नीचा दिखाते रहते थे। शादी के वक्त भी उन्होंने मेरे पति और उनके परिवार के सामने मेरी ऐसी ऐसी बुराइयां की है ना, जिससे मेरा नया रिश्ता शुरू होने से पहले ही तबाह हो चुका था, क्योंकि वो माइंडसेट लेके मेरे हस्बैंड जीते थे। मैं हमेशा शांत रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बेटे का फर्ज सब कुछ सहना, मतलब बेटे का जो भी रहता है सब कुछ सहना ही होता है। पर उनका ये घिनौना खेल शादी के बाद भी नहीं रुका, वो चलता ही जा रहा था। उन्होंने पति के दिमाग में इतना गोबर बंद कर लिया था कि वो डिवोर्स की नौबत भी आ गई थी। मेरी मम्मी रोज सुबह मेरे पति को कॉल करके बोलती थी कि प्रिया दिमागी रूप से बीमार है, वो गुस्से में किसी का भी नुकसान कर देती है। मेरा तो दिमाग ही सनकता था कि ये सब चीज़ें मैं सुनती थी। मेरे पति श्लोक, उनका नाम श्लोक है। शुरुआत में तो उनकी बातों में आकर मुझसे डरने लगते थे। हमारे बीच रोज रोज घमासान कलेश होते थे। एक दिन मेरे टॉक्सिक पेरेंट्स हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पति के सामने एक झूठी कहानी बनाई कि मैं बचपन से ही पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वो झेलते हैं मेरे दौरे। उसका असली मकसद मेरी हंसी खुशी बसती हुई ज़िंदगी, मतलब जो शादीशुदा ज़िंदगी को आग लगाना था, मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा करना था। जब मैंने किचन में खड़े होकर ये सगी माँ के मुंह से इतने सारे घिनौने शब्द सुने ना, बहुत बुरा लग रहा था। लिटरली दिल फिजिकली टूट चुका था, मेरी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मैंने गुस्से में आकर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, पर उससे पहले श्लोक ने किचन में आकर ही मेरा हाथ पकड़ लिया। श्लोक ने कहा, सुनो प्रिया, मुझे तुम्हारी इस टॉक्सिक माँ की एक भी बात पर भरोसा नहीं है, तो तुम बुरा मत मानो। आज हम इनके इस झूठ नाटक को सबके सामने हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मैं तो खुश हो गई, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ है। श्लोक ने मेरे साथ मिलकर एक ऐसा इमोशनल प्लान बनाया जिससे उनकी सारी चालाकी धड़ी की धड़ी रहने वाली थी और उनके ऊपर ही उल्टा पारी पड़ने वाली थी। हमने अगले ही दिन घर पर एक छोटा सा फैमिली डिनर रखा और उन सभी रिश्तेदारों को बुलाया जो मेरे पेरेंट्स के मतलब मेरी दिमागी बीमारी के बारे में झूठी बातें बताते थे। मैंने डिनर के वक्त जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिससे मेरी मम्मी का गुस्सा और बढ़े और उनका असली रूप जो है ना, नेगेटिव रूप, टॉक्सिक रूप, वो इन सब लोगों के सामने आए। देखो, कोई भी बेटी होती है ना, अपने माँ बाप को ऐसे किसी के सामने भी जलील नहीं करती है। जब उसका पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो ये नौबत आ ही जाती है। जब मेरी मम्मी भारी सभा में मुझे पागल बोलकर मुझ पर हाथ उठाने लगी ना, तभी श्लोक ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हम दोनों ने ये प्लान किया था। उनसे सबके सामने सवाल पूछा। श्लोक ने पूछा कि अगर बेटी बीमार थी तो उन्होंने कभी एक बार भी उसका इलाज क्यों नहीं करवाया था, रोज उसे नीचा क्यों दिखाते थे। उन्हीं के पुराने दोस्तों ने भारी सभा में खड़े होकर बताया कि कैसे मेरी मम्मी बचपन से ही मुझे नफरत करती थी। नार्सिसिस्ट होते ना, वैसे रोज मेरे बारे में झूठ बोलती थी। भारी सभा में उनका वो घिनौना और टॉक्सिक चेहरा देखकर सभी रिश्तेदारों के होश उड़ गए थे और वो उन पर थू थू करने लगे थे। मेरी मम्मी सगी थी, सौतेली भी नहीं। मेरी मम्मी और पापा के घमंड एक पल में टूट गए और उनके पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं थे, कोई लफ्ज ही नहीं थे कि वो बोलेंगे क्या, क्योंकि पूरा जो भी लोग खड़े थे उनके सामने इनकी टोटली बेइज्जती हो गई, थू थू हो गई। क्योंकि दामाद ने मुंह पे बोल दिया कि आप इतना बोलते हो, ये है दिमागी हालत से ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाया। मेरे टॉक्सिक पेरेंट्स शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए घर से बाहर निकल गए और उनका वो झूठा पागलपन का खेल भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने उस दिन ही पहली बार महसूस किया कि सच में आजाद होना क्या होता है। श्लोक के गले लगाकर बहुत रोई
क्योंकि यार कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे देख ही नहीं सकता है, पर मेरी सिचुएशन ही अलग थी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है और श्लोक मेरे स्वाभिमान के सबसे बड़े रक्षक बनकर खड़े थे, वो भी मेरे मुश्किल वक्त में। कहानी का अंत ही एक बेहद इमोशनल और पावरफुल विक्ट्री पर तो है, जहां मैं अपनी अतीत के उस काले पन्ने को हमेशा के लिए जला देती हूँ। और इस दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके स्वाभिमान, आपके मेंटल मानसिक शांति को तबाह कर रहा हो ना, तो वो रिश्ता दूर ही अच्छा है, दूर ही जाने दो। उससे बड़ी समझदारी और कुछ नहीं है। और प्लीज़ पेरेंट्स, मत करो अपने बच्चों के साथ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।